देगा महिलाओं के पक्ष में? नहीं तो क्या ये जो हमारी माननीय सांसद है, क्या ये बहुत बड़े क्या कहते हैं कोई ऐसे वैज्ञानिक है जो भविष्यवाणी कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि ये कहाँ सोई हुई थी जब आपके जो है पूरा मणिपुर जल रहा था। मणिपुर में महिला को नंगन करके पूरा का पूरा भीड़ जो है उसको एक घुमा रहे थे। उस समय क्या महिलाओं की आवाज को नहीं इनको सोच आया? अभी आपके जितने सारे अभी जो है यूपी के अंदर केसेस हुए हैं, आपके दूसरे स्टेट्स के अंदर केसेस हुए महिलाओं के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है, उस समय कहाँ छूटे? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधन करने के लिए रात का समय चुनते हैं और आकर एक चुनावी सभा की तरह बयान देते हैं, जो कि ये जो है हमारा चुनाव आयोग जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। आपका जो है 2 स्टेट्स में इलेक्शन चला हुआ है, वोटिंग होना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है। आप राष्ट्र को संबोधन के बहाने जो है आप अपने चुनाव के जो है प्रचार करने बैठे हुए हैं। ये तो सबसे बड़ा वो है। और दूसरी बात है बार-बार आप लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण। ये महिला आरक्षण जो है इन्होंने तो नाम ही बदल दिया नारी शक्ति बिल। वो तो पास हो गया 2023 में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इनकी जो बेईमानी क्या थी। 23 में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। महिलाओं को 33% जो आरक्षण देने के लिए सभी ने एक पार्टी दूसरे दूसरे पार्टी ने सभी ने दिया। कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। परंतु 23 के बाद आज जो है 16 तारीख अप्रैल तक इस बिल कानून बन गया, प्रेसिडेंट का एसेंट भी हो गया। उसको जो है इन्होंने क्यों जो है नोटिफाई नहीं किया? 3 साल क्यों ये बैठे रहे? अगर ये महिलाओं के इतने बड़े हितैषी थे तो ठीक चुनाव के दौरान आके उसको जो है नोटिफाई करके उसका संशोधन ला रहे। महिला जो नारी शक्ति बिल जिसका नाम रखा है इन्होंने, नारी शक्ति वंदना, वंदना तो पता नहीं क्या बोलते हैं, शक्ति हो गया। तो ये जो है नाम ही बदलते रहते हैं हमेशा। अब उसको नाम बदल के इन्होंने ला के नोटिफाई कब कर रहे? 16 अप्रैल के शाम को जब बिल आपका संशोधन के लिए आया। पहले जो है बिल को आपने नोटिफाई नहीं किया और संशोधन पहले लेके आए। अब ये जो है नारी शक्ति वंदना नहीं है, ये है बीजेपी शक्ति वंदना बिल। क्योंकि इसमें ये लाए एक क्या चीज, एक तो लाया कि परिसीमन और दूसरा लाया कि सीटें बढ़ानी है। और सीटें बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो भी खुद इजाद करके लाए। उन्होंने कहा कि जहां पर जितनी सीटें है उसको डबल करेंगे, फायदा किसको होना था? तो ये जो है नारी जो शक्ति वंदना बिल तो पास हो गया, पर उस बिल के आड़ में जो असली राजनीति जो करना चाह रहे थे कि जो 850 सीटें लाएंगे अपने मर्जी से जो है जहां जहां इनके बीजेपी को जिताना है उसको वो कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे। और दूसरा जो है सेंसस जो है आपने उसमें डालना नहीं है क्योंकि सेंसस 11 के लेंगे। अगर अभी सेंसस चलाया हुआ है, इस सेंसस को लोगे तो आपको जो है जाति गणना भी इसमें डालना पड़ेगा। तो ये सारी एक सोची समझी जो है भाजपा की चाल थी जो कामयाब नहीं हुआ। और जब कामयाब नहीं हुआ तो इनको जो है बहुत बड़ी जो है असफलता हुई, बीजेपी की हार हुई। ये महिलाओं की हार नहीं है, ये बीजेपी की जो एक इनकी जो एक षड्यंत्र था जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करके सत्ता में चिपके रहने का जो इनका एक जो इन्होंने कोशिश की वो नाकामयाब हुआ। महिलाओं का बिल तो आज भी जो है वो जो है बना हुआ है, आज भी अब तो नोटिफाई भी हो गया है। तो जो 545 जो हमारे लोग हैं उसके हिसाब से लगाएं। और सबसे बड़ी बात आजकल जो चर्चा में जो नहीं हो रहा है कि 850 लोग अगर आप पार्लियामेंट में ले जाओगे फिर किसको मतलब वहां पर मौका मिलेगा बोलने का? वहां बाकी तो सिर्फ यस हाँ की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनको तो बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो अपने इलाके के बारे में एक शब्द रखने का भी टाइम 850 लोगों के लिए या तो संसद जो है 365 दिन लगातार चलाना पड़ेगा, 365 दिन में भी बारी नहीं मिलेगी, या फिर चलाना पड़ेगा कि 2 शिफ्ट में चलाना पड़ेगा संसद को। शाम का जैसे स्कूलों में जहाँ कक्षाओं में ए बी सी सेक्शन होते हैं तो एक साथ पढ़ाना मुश्किल है, तो आफ्टरनून में नया सेशन लगना है, तो ऐसे करना पड़ेगा। ये सब सोची समझी साजिश है देश को कमजोर करने का। अगर सीटें बढ़ानी है, जनसंख्या जो अभी सेंसस है आने दीजिए सेंसस को, सेंसस में जाति गणना भी हो जाएगी, फिर कोई नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा ताकि उसमें हिमाचल जैसा छोटा स्टेट उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिले। वहां छोटे से मणिपुर है चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनको भी मौका मिलना चाहिए वहां बराबरी का। यूपी वालों को ही मौका न मिले
मध्य प्रदेश वाले और गुजरात को ही मौका ना मिले, तमिलनाडु वाले को ही मौका मिले, केरल वाले को ही मौका मिले, कश्मीर वाले को ही मौका मिले, तब ये देश एक रह सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर आप सारे जो है पैसे भी बीच में ही खत्म करोगे, सांसद भी सारे बीच के लाओगे, फिर ये देश एक नहीं रह सकता। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.